सो वेलकम बैक बेटा। हम इस वीडियो में कुछ क्यूबिक क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें फंक्शन जो है हमारा एक क्यूबिक फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन की फॉर्म में आएगा, मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल होएगी। तो सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ और ये जो बेटा क्यूबिक क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट मार्क इसको कर लेना आपने हमेशा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मोस्टली मैंने अपने सारे इतने सालों के एक्सपीरियंस में यही देखा है कि ये जो क्यूबिक वाले क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम वो बेटा आए हैं। तो इसमें क्या करना होता है जरा सारा डिटेल में देख लेना, चाहे आपने कहीं और से किसी और मेथड लगाया, लेकिन ये मेथड को बेटा फॉलो कर लेना, क्योंकि उस मेथड में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ये मैंने देखा है जब हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे हम। तो इसको बेटा ये मेरे वाली जो टेक्निक है ज़रा ध्यान से देख लेना जी। इसका सबसे पहले बेटा डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। सो दिस इज द डेरिवेटिव। सो सबसे पहले लिखेंगे फॉर strictly increasing, सो बेटा मैं इसको पूरा एलेबोरेट करके लिखूंगा आपके लिए। डिक्रीजिंग में टाइम मैं कम लगाऊंगा, क्योंकि ये हमने सारा इसको फॉलो भी करना होता है। डिक्रीजिंग में भी जस्ट एक आधा स्टेप जो इक्वेशन है वो उल्टी हो जाएगी। सो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बेटा आपको पता है कि एफ डैश एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो इसको बिल्कुल ध्यान से बेटा आपने सीखना है। आई एम श्योर कि आप फर्स्ट टाइम ऐसा मेथड करोगे। तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 शुड बी पॉजिटिव। तो आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट जब क्लास करी थी परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था, वो यहाँ पे हमने यूटिलाइज भी करना है। तो इसके लिए बेटा हमें सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म को उधर लेके आना है। तो 6x² माइनस 6x शुड बी ग्रेटर देन 36। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिसे हम कंप्लीटली का स्क्वायर बोलते हैं, तो क्या करना होता है सबसे पहले बेटा हमें कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना होता है। सो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स विद 6। आई होप इट इज़ क्लियर कि हमें 6 से डिवाइड करना है। 6 कहाँ से आया बेटा? सो 6 जो है x² का कोफिशिएंट है, 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू +1। तो इसी के लिए हमें 6 से डिवाइड करना है। सो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू अलग हो सकती है, बाकी प्रोसीजर सभी क्वेश्चन में सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा x इज ग्रेटर देन 6 आ जाएगा बेटा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, हमें कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना है बेटा। सो ऐड करेंगे हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसका स्क्वायर। सो ये हमें ऐड करना होता है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। द कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -1 है, उसका हाफ करोगे तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, दैट मीन्स 1/4 ऐड करेंगे बेटा। इस केस में वो साइड होगा ऐड, ये दोनों तरफ ही ऐड करेंगे हम इसको। सो ये बनेगा बेटा x² माइनस x प्लस 1/4 इन दिस साइड एंड 6 प्लस 1/4 ऑन द राइट हैंड साइड। और आप देख सकते हैं ये बन गया बेटा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर दैन, यस बेटा ये 25/4 आ जाएगा। अब ये इनइक्वेशन है, अब इसको हम लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। बेटा ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपको कभी भूलना नहीं है। इनइक्वालिटी में जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है तो हमें सबसे पहले जब भी हमारा एक तरफ परफेक्ट स्क्वायर वेरिएबल वाली साइड हो तो सबसे पहले हमें मॉड लेना होता है बेटा। ये बात का ख्याल रखना, यहाँ पे पहले मॉड लिया जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल इन्वॉल्व है। वेरिएबल कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट नहीं लोगे, पहले मॉड लोगे, क्योंकि हम रियल नंबर को डील कर रहे हैं। इन केस आपने यहीं पे स्क्वायर उड़ा दिया, दोनों तरफ खत्म कर दिया, तो आपका स्टेप गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपने मॉड लेना है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, मॉड x इज ग्रेटर दैन 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा जी। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हो। यहाँ पे ये मॉड लेने का पर्पज़ ये होता है क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो ये क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली नेगेटिव आ जाए, यू नो हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, वो कम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। बट वी आर डीलिंग विद ओनली द रियल नंबर। सो हमारे यहाँ जो भी मैथमेटिक्स की डिस्कशन है इन +2 इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन रियल नंबर। सो हमें रियल नंबर की डिस्कशन ही करनी है, कम्प्लेक्स नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमें मॉड लेना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि वाई वी हैव टेकन मॉडुलस ऑन वेरिएबल साइड। ये तो बेटा क्लियर ही है, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। सो इट इज़ इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें मॉड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस साइड पे मॉड लगा होगा अपने जिस साइड पे वेरिएबल लगा होगा उस साइड को मॉड लेना। आई रिपीट, जिस साइड पे मॉड लगा जिस साइड पे वेरिएबल लगा होगा उसी साइड पे आपको मॉड लगा। सो मॉड ऑन दिस साइड।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये दोनों तरफ बेटा स्क्वायर छोड़ सकते हैं, ये बनेगा मेरे पास कि मॉड x माइनस हाफ की जो वैल्यू है वो बनेगी बेटा ग्रेटर देन 5/2। सो ये वैल्यू आ गई बेटा मॉड x माइनस हाफ ग्रेटर देन 5/2। आपको याद होगा लास्ट जब मैंने आपको ये क्लास में डिस्कस करा था कि ये जो मॉड x ग्रेटर देन l है तो इसकी क्या आउटकम होती है, याद कर लेना। मैंने आपको नोट्स भी डाले हुए हैं ग्रुप में, आई थिंक क्लास में आपके नोट्स लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो कि अगर मॉड x ग्रेटर देन l हो तो इसका मतलब होता है इधर x इज लेस देन माइनस एल और x इज ग्रेटर देन प्लस एल। ये वैल्यू ये जो एक्सपेंशन बेटा आपको पता होना चाहिए इस स्टेज के ऊपर। तो ये आएगा जी, या तो x माइनस एल से छोटा है या x प्लस एल से बड़ा है, तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे मॉड x ग्रेटर देन एल, ये वाली इनक्वालिटी लगेगी। दैट मीन्स इधर हम ऐसे लिखेंगे इधर x माइनस हाफ इज लेस देन माइनस 5/2 और x माइनस हाफ इज ग्रेटर देन प्लस 5/2। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर हम इसको कंपेयर करें, ये हमारा मॉड x हो गया, ये ग्रेटर देन l हो गया, दिस इज 5/2 विच इज l इन दिस केस, ये आपका x है। अब इसको x की वैल्यू ढूंढनी है, ये माइनस हाफ को इधर शिफ्ट कर लो, x विल बी माइनस 5/2 प्लस हाफ और x इज ग्रेटर देन 5/2 प्लस हाफ। तो बेटा यहाँ से बनता है ये x लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन +3। ये -2 कैसे है, ये बेटा -2.5 है, ये प्लस हाफ है विच इज -2 और x इज ग्रेटर देन 3। तो इंक्रीजिंग का क्या आउटकम निकली बेटा, देयरफॉर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो बेटा क्या आना चाहिए रिजल्ट आना चाहिए x शुड बिलोंग्स टू -∞ टू -2। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि x या तो -2 से छोटा होना चाहिए, तो -2 से छोटे को कैसे लिखते हैं जी हम, -∞ टू -2 और को बेटा यू नो बाय नाउ के इट इज ऑलवेज रिप्लेस बाय यूनियन, सो 3 से लेके इन्फिनिटी तक। सो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपकी रिजल्ट आ गया, आपका आउटकम आया कि हाउ इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बेटा सेकेंडली हमने करना है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने आपको बताया था कि ये सारे स्टेप वहाँ पे भी लगेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ज़्यादा नहीं लंबा जाएगा ये, क्योंकि हमने काफ़ी स्टेप किए होते हैं। बस ये स्टार्टिंग जरूर लिख देना कि f' मस्ट बी लेस देन 0। ये हमारा स्टेप होएगा जिसके नंबर मिलने हैं आपको, कि आपने ढूंढना है कि कहाँ पर ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो आपको बताना पड़ता है कि डिक्रीजिंग के लिए f' की वैल्यू जो है लेस देन 0 होनी चाहिए बेटा। ओके, अब आपने f' की वैल्यू निकाली थी, दैट इज हम इसको पिछले वाली वैल्यू को यूज करेंगे जी। सो 6x² माइनस 6x शुड बी लेस देन 36। बाकी सारे स्टेप्स चलते जाएंगे, दैट इज आप सीधा बाकी स्टेप्स जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, क्योंकि आपने यहाँ पे एलैबोरेट करके लिखे हुए हैं, तो अगर आप सीधा यहाँ पे भी लगा दो, मतलब ये स्टेप सीधा स्विच कर दो इसी के ऊपर, नो प्रॉब्लम बेटा। सो इसका मतलब क्या आएगा, दैट इज मॉड x माइनस हाफ शुड बी लेस देन 5/2। सो आप देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ तक पहुँचने में पूरा एक पेज लगा था। इस केस में क्योंकि मैंने पिछला वाला जो इंक्रीजिंग वाला केस पूरा एलैबोरेट किया हुआ, इस केस में हम इसको स्किप करके, वो स्टेप्स स्किप करके सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। सो देयर विल बी नो कटिंग ऑफ द मार्क्स, तो याद रखना बेटा। सो यहाँ से क्या आएगा, मॉड x लेस देन l, इसका मतलब क्या आएगा कि x लाइज बिटवीन -5/2 से लेके 5/2। अगर हाफ को बेटा माइनस हाफ को इधर शिफ्ट कर लें तो यहाँ पे आएगा -5/2 प्लस हाफ इज लेस देन x इज लेस देन 5/2 प्लस हाफ। बेटा मैंने हाफ हाफ दोनों तरफ ऐड कर लिया, तो ये क्या बनेगा बेटा, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, शाबाश, -2 से लेके 3 तक। एंड साथ लिख दो, एंड f(x) आपने कंक्लूडिंग वर्ड साथ ही इसमें ऐड कर देने, एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, जैसे हमने पहले पार्ट में प्रूव करा था, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ टू -2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। सो कई बच्चों को ये बड़ा मेथड अलग से लगा होगा बाकियों से, सो याद रखना जी जो बाकी मेथड है जहाँ भी आप कर रहे हैं वहीं लगाना। सो कोशिश करना बोर्ड में वो अप्लाई ना करना, इन केस वो डिटो क्वेश्चन जो आपने
करा अगर वैसा ही आ गया तो फिर तो इट्स ओके। अगर मैं चाहूँ तो आपको एक आधा क्वेश्चन डाल सकता हूँ जिसमें आपको वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड होगा, जिसमें आप ऐसे ग्राफ के साथ अप और डाउन शो करते हो। वो बेटा एक पर्टिकुलर मेथड है, वो हार्डली एक दो क्वेश्चन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, अदरवाइज वो मेथड हर जगह नहीं लगेगा। मेरे पास ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे अगर आप लगाओगे तो वो आपको मुश्किल आने वाली है। सो वो मेथड तभी लगता है जब हमारी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर पॉसिबल हो। इन केस फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो वो मेथड वहाँ पे नहीं लगेगा बेटा। सो ख्याल रखना ही इसको बेटा, हमने इसी मेथड को प्रेफरेबली करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम और एक आधा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और पक्का हो जाए। मैं अगला क्वेश्चन जो लेने जा रहा हूँ दैट इज़ 6th ई पार्ट बेटा इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।